अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और चिलिंग ट्रूथ के एपिसोड के साथ मैं फिर से हाजिर। ये दिल दहलाने वाली कहानी आप ज़रूर पूरी देखिएगा। ये वाकया है कराची का। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जहाँ रोशनियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन इस शहर के दिल में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर अंधेरा कभी मिटा नहीं। ये जगह है चौरंगी के आसपास, चौरंगी का भूत बंगला, जहाँ से लोग अभी भी गुजरना पसंद नहीं करते और जहाँ से कुछ लोग आज तक वापस नहीं आए। कराची के पुराने क्लिफ्टन एरिया में 1970s के आसपास एक अमीर फैमिली ने उस जगह पर एक बंगलो बनवाया। मार्बल के फ्लोर्स, शीशे के दरवाजे और समुंदर का सामने नजर आने वाला मंजर। वहाँ के लोग कहते हैं कि उधर जो मालिक रहता था उसका नाम था मलिक, और वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ उस बंगलो में रहता था। सब कुछ उनकी जिंदगी में परफेक्ट चल रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनके घर से अजीब अजीब खबरें आने लगी। रात के तकरीबन 2 बजे के करीब उनके घर से चीखों की आवाजें आती थी, लेकिन उनके घर में कुछ ऐसा होता भी नहीं था। तो लोग समझते थे कि आखिर ये चीखों की आवाजें कहाँ से आ रही। उस घर में जो है वो नौकर रहते थे। जब मलिक घर में नहीं होता था अपनी फैमिली के साथ, तो वो बताते हैं कि रात के वक्त बर्तन टकराने की आवाज आती है, और जब उधर जाते हैं तो कुछ नहीं होता। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और लाइट्स भी ऑन ऑफ हो जाती हैं। और उनका कहना था कि आखिर उस घर में कोई भी नहीं था सवाए उन नौकरों के। जब मलिक वापस आया तो नौकरों ने मलिक को सारी कहानी बताई कि ऐसा होता है। तो मलिक ने कहा, क्या पता ये तुम लोगों का वहम हो, या तो किसी बच्चे ने कोई शरारत कर दी हो, लेकिन आगे क्या होना था ये मलिक ने सोचा भी नहीं, और अचानक से सब कुछ बदल गया। 15 अगस्त 1971 को क्लिफ्टन के एरिया में बहुत तेज आंधी और तूफान होने लगी और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मलिक का एक बेटा था जिसका नाम उमर था, और वो 7 साल का था। अचानक रात को 3 बजे वो गायब हो गया। घर वालों ने पूरे घर में तलाशी ली, लेकिन वो बच्चा नहीं मिल सका। सुबह होते ही मलिक ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन उस उमर बच्चे का कोई अता पता नहीं मिल सका। दोस्तों, 2 दिन गुजर गए थे। मलिक ने डिसाइड किया कि घर के बेसमेंट में भी जाकर देखते हैं, और जैसे ही बेसमेंट में गए तो उधर उस बच्चे की लाश मिली उनको, जैसे उसको किसी ने बरसों से जलाया हुआ है। पुलिस ने कहा कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, लेकिन कोई सबूत भी नहीं मिल रहा था। बच्चे की शक्ल ऐसी थी जैसे वो चीखता हुआ मरा हो, और उसकी आंखें खुली हुई थी। मलिक ने वो घर फौरन छोड़ दिया, क्योंकि रातों को उनको अपने ही बच्चों की आवाजें आती थी, और उनकी माँ कहती हैं कि उनको रोज रात को आवाज आती है कि अम्मी मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो। इन्हीं आवाजों की वजह से और इसी टेंशन की वजह से मलिक की बीवी ने अपनी जान ले ली, मतलब खुदकुशी कर ली। मलिक बाहर चला गया और उसका घर जो है वो खाली पड़ा रहा। दोस्तों, फिर 1980s आ गया। एक और फैमिली उधर शिफ्ट हुई, फारूक फैमिली, और उन्होंने पहले दिन ही उधर कुछ महसूस करना शुरू कर दिया, जैसे उनके अलावा भी उधर कोई और मौजूद है। फारूक के बच्चों ने कहा कि रात को उनके कमरे में एक बच्चा आता है। उसका चेहरा तो नजर नहीं आता, लेकिन वो हमारे से खेलने की कोशिश करता है। उनके नौकर ने भी कंप्लेन की कि बेसमेंट से उनको किसी के चलने की आवाजें आती हैं। फारूक ने भी यही गलती की। फारूक ने सोचा कि ये शायद लोगों का वहम है, लेकिन फारूक ने जब खुद महसूस किया कि इधर कोई है तो उसके होश उड़ गए। फारूक के कमरे के दरवाजे खुद ही बंद और खुद ही खुल जाते थे, और अक्सर फारूक को अपने कमरे में जो शीशा था उसमें लिखा हुआ मिलता था कि मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। तब जाके फारूक को यकीन आया कि ये घर जो है वो साफ नहीं है। 1995 में कराची के एक लोकल न्यूज़ चैनल K2 चैनल ने उधर एक
पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की और उन्होंने रात को अपने कैमरे उधर फिट कर दिए। और जब वो इन्वेस्टिगेटर्स बेसमेंट की तरफ पहुंचे तो उनके कैमरा खुद ही ऑफ हो गया। और जब उन्होंने उस फुटेज देखी, उसी वीडियो की, तो उधर एक बच्चा था सफेद रंग का। उनकी टीम में एक और कैमरामैन था, वो जो है एकदम बेहोश हो गया। और जब वो उठा तो वो पागल हो चुका था। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि वो बातें क्या कर रहा है। कुछ दिन बाद उसको मेंटल असाइलम में एडमिट कराना पड़ा और वो बस एक ही रट लगा के रखता था कि उस बच्चे ने कहा है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, अब तुम्हें भी इसी घर रहना पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो जो है अभी भी यूट्यूब चैनल्स में कुछ जगह आपको मिल सकती है और कुछ लोग कहते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद अजीब से ख्वाब आते हैं। 2005 में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने सोचा कि इस बंगले को अब डिमोलिश कर दिया जाए और इधर अपार्टमेंट्स बनाए जाएं। जैसे ही बिल्डोजर आया और घर के पहले हिस्से पे उसने वार करना या तोड़ना शुरू किया तो मशीनरी अपने आप बंद हो गई। दूसरा ऑपरेटर जो था वो अपने आप मशीन से गिर गया नीचे और जैसे ही वो नीचे गिरा वो भी पागल हो गया, उसका दिमाग ही फिर गया था। उसने फौरन कहा कि वो लड़का उसे नजर आ रहा है और फिर ही फौरन ही ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। तब से आज तक वो बंगला उधर ही है, आधा टूटा हुआ है, आधा वो स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हुआ है। और पुलिस ने भी वो एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया था क्योंकि उधर रोजाना कोई ना कोई हादसात हो रहे थे। उस एरिया का एक सिक्योरिटी गार्ड भी था जिसका नाम असलम था और उसने कहा, मैंने इधर एक बच्चे को देखा है, बारिश में भीगा हुआ। उस असलम सिक्योरिटी गार्ड ने सोचा कि रात के वक्त है, किसी का बच्चा शायद खो गया है। वो उसके पास गया और उसके चेहरे पे जैसे ही उसने टॉर्च मारी तो उसका चेहरा बिल्कुल खाली। उस असलम सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम कहाँ रहते हो, तो उसने कहा कि अंकल मैं तो यहीं रहता हूँ। ये सुनकर ही असलम उधर बेहोश हो गया। असलम जब बेहोशी से जागा तो उसने वो नौकरी छोड़ दी और वो कहीं और चला गया। जब असलम का इंटरव्यू लिया गया था तो असलम ने बताया कि रात को उसको ख्वाब आते हैं और वही बच्चा उसको अक्सर उस ख्वाब में आता है और कहता है कि अंकल अब आप कब मेरे से खेलने आएंगे। दोस्तों, वहाँ के जो लोकल लोग हैं और जो आसपास रहते हैं उनका कहना है कि ये एक जिनों का बसेरा बन चुका है ये घर। और अक्सर लोग जब उस घर के बाहर से या आसपास से या थोड़ी दूर से भी गुजरते हैं तो उनको ऊपर से एक ठंडी हवा का झोंका मिलता है, चाहे जितनी भी गर्मी हो। करीम ड्राइवर्स और उबर ड्राइवर्स भी इस रूट को लेने से गुरेज करते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि रात का 1 बज रहा था और उसको पिकअप लोकेशन इसी घर के सामने से मिली। उसने कहा कि जब मैं पिकअप लोकेशन पे पहुंचा तो उधर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी पिकअप लोकेशन पर वाइट कपड़ों में और वो गाड़ी में आके बैठ गई। उसने कहा जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करना शुरू किया तो मैंने पीछे देखा तो वो लड़की गायब। लेकिन उसने बताया कि गाड़ी की जो सीट थी वो पूरी गीली हो चुकी थी और फिर वो टैक्सी ड्राइवर वहां से भाग गया। दोस्तों, पिछले 5 सालों में काफी यूट्यूबर्स और पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर्स ने वहां जाने की कोशिश की। एक यूट्यूबर है हैदर अली, 2021 में वो भी इस बंगलो में गया था। हैदर अली ने 15 मिनट की लाइव स्ट्रीम उस बंगले में की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कैमरा अचानक ऑफ हो गया और कैमरे में एक आवाज कैप्चर हो गई, एक चीख की आवाज और फिर एकदम साइलेंस। ये आप जो है यूट्यूब चैनल पे देख भी सकते हैं इस बंगलो की काफी वीडियोस। हैदर अली ने वीडियो बनाना उसके बाद छोड़ दिया। उसके दोस्तों ने कहा कि हैदर को ख्वाब आते हैं उसी बच्चे के और वो बच्चा हैदर को रोज अपने पास बुलाता है। दोस्तों, अगर आज भी आप उस एरिया से गुजरेंगे चौरंगी वाले बंगले के करीब से तो आपको किसी बच्चे की चीखने की या बोलने की आवाजें सुनाई देंगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोगों का वहम है और ठंडी हवा का झोंका आता है तो लोगों को लगता है, लेकिन उस बंगलों के आसपास जो लोग रहते हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा उस बंगले से डरते हैं
اور کہتے ہیں کہ ادھر کسی نہ کسی چیز کا ضرور بسیرا موجود ہے۔ دوستوں، کراچی جیسے شہر میں روز ایک نئی کہانی لکھی جاتی ہے، لیکن یہ چورنگی والے بنگلے کی ایک ایسی کہانی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ تو چورنگی کا یہ بنگلہ آج بھی ادھر کھڑا ہے اور اس کے اندر جو مخلوق ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی مہمان آج بھی اس بنگلے میں ضرور آئے گا۔ یہ ایک پاکستان کا یا کراچی کا بہت ہی موسٹ ہانٹڈ اسٹوریز میں سے ایک ہے اور یہ ریئل اسٹوری ہے۔ آپ اس کے اوپر ریسرچ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو اور بھی ریفرنسز مل جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ چلنگ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ میں پھر سے حاضر ہوں گا ایک اور ہارر چلنگ اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ اسٹوری جانتے ہیں تو ڈسکرپشن پہ میری ای میل ہے، آپ اپنی اسٹوری لکھ کر بھی مجھے شیئر کریں اور میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گا میں مصطفیٰ، آپ کا دوست۔ اللہ حافظ۔